हे मेघनाथ, तू रावण का पुत्र है, लंका का महायोद्धा है, पर साथ ही तू केवल शस्त्रों का धनी नहीं, तू धर्म और मर्यादा का भी उत्तराधिकारी है। योद्धा होना केवल रणभूमि में शत्रु को पराजित करना नहीं होता। योद्धा होना अपने भीतर के लोभ, आकर्षण और दुर्बलताओं पर विजय पाना भी होता है। आज मैं तुझे एक ऐसी गूढ़ बात बताने जा रहा हूं जो मेरे पिता विश्वामुनि ने मुझे तपस्या के समय सिखाई थी। ये बात साधारण प्रतीत हो सकती है, पर इसके प्रभाव जन्मों तक मनुष्य का पीछा करते हैं। पड़ोसी के घर में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए? हे पुत्र, मनुष्य यह समझता है कि भोजन केवल शरीर का आहार है, कि पेट भर गया तो जीवन चल जाएगा। पर यह सोच अधूरी है, बहुत अधूरी। भोजन केवल शरीर को नहीं भरता, भोजन मन को संस्कारित करता है और आत्मा पर अपनी छाप छोड़ता है। जिस थाली में तू अन्न ग्रहण करता है, उस थाली में केवल चावल, रोटी या पकवान नहीं होते। उसमें उस घर के विचार, उस घर की भावना, उस घर के कर्म और उस घर की नीयत भी घुली होती है। हे मेघनाथ, अन्न आग पर पकता है, पर उसमें भावना जलकर नहीं मिटती। जो हाथ अन्न पकाते हैं, उनके भीतर का भाव उसी अन्न में उतर जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। यदि जिस घर का अन्न तू खा रहा है वहां ईर्ष्या पलती है, वहां द्वेष पलता है, वहां दूसरों की उन्नति देखकर जलन होती है, तो वही भाव धीरे धीरे तेरे भीतर भी प्रवेश करने लगता है। तू चाहे कितना ही बलशाली क्यों ना हो, तू चाहे इंद्रजीत क्यों ना कहलाए, भोजन के साथ भीतर जाने वाली ऊर्जाओं को कोई भी योद्धा रोक नहीं सकता। रामायण का वह गूढ़ प्रसंग याद कर, जब माता सीता वनवास में थी, जब वे कुटिया में रहकर तपस्विनी का जीवन जी रही थी, तब रावण उनके सामने स्वर्ण थाल लेकर आया। वह थाल रत्नों से जड़ा हुआ था, उसमें श्रेष्ठ पकवान थे। सुगंध ऐसी थी कि सामान्य मनुष्य का संयम टूट जाए। पर हे मेघनाथ, सीता ने उस अन्न को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्या उन्हें भूख नहीं लगी थी? क्या वे कष्ट में नहीं थी? नहीं पुत्र, उन्होंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि वह अन्न पवित्र नहीं था। वह अन्न छल से उत्पन्न था। वह अन्न अधर्म की कमाई से बना था। वह अन्न अहंकार और वासना से भरा हुआ था। भले ही वह स्वर्ण पात्र में परोसा गया हो, पर उसमें धर्म की गंध नहीं थी। इसीलिए माता सीता ने भूख सह ली, पर अधर्मी के घर का अन्न नहीं लिया। यह केवल त्याग नहीं था, यह आत्मबल का सर्वोच्च उदाहरण था। भोजन केवल स्वाद का विषय नहीं, श्रद्धा का विषय है। हे पुत्र, जब तू किसी के घर अन्न ग्रहण करता है, तू केवल उसका भोजन नहीं लेता, तू उसकी ऊर्जा को स्वीकार करता है। तू उसके कर्म फल के अंश को अपने भीतर उतारता है। यदि वह घर लोभ से भरा है, तो लोभ का बीज तेरे भीतर पड़ता है। यदि वह घर ईर्ष्या से भरा है, तो तेरे मन में भी असंतोष जन्म लेता है। यदि वह घर पाप से भरा है, तो उसका अंश तेरे भाग्य से टकराता है। यही कारण है कि हमारे धर्म में कहा गया है, अपने घर का अन्न सर्वोत्तम है। अपनी रसोई का अन्न अपने श्रम से कमाया गया अन्न, अपने कर्म से पवित्र किया गया अन्न, वह चाहे साधारण हो, पर वह आत्मा को शक्ति देता है। अन्न का आदान प्रदान कब पुण्य बनता है? जब दो घरों के बीच सद्भाव हो, जब दोनों हृदय स्वच्छ हों, जब न तुलना हो न प्रतिस्पर्धा हो। जब अन्न प्रेम से बांटा जाए, दिखावे से नहीं, तब अन्न बांटना पुण्य बनता है। पर यदि किसी के हृदय में द्वेष है, प्रतिस्पर्धा है, ईर्ष्या है, तो उसके घर का भोजन विष के समान हो जाता है। शिव का वह गूढ़ वचन इसीलिए महादेव ने कहा, जहां मन अपवित्र हो वहां भोजन भी पाप बन जाता है। हे मेघनाथ, मैं लंका का राजा होकर भी अपने रसोई घर की मर्यादा जानता हूं। मैंने कभी अपने शत्रु के घर का अन्न नहीं छुआ। मैंने कभी लोभी पड़ोसी के घर का भोजन नहीं किया, क्योंकि जो अपने भोजन को दूसरों की दृष्टि में रखता है, वह धीरे धीरे अपनी आत्मशक्ति खो देता है। याद रख पुत्र, दूसरों के घर का अन्न तुझे पल भर का सुख दे सकता है, पर अपने घर का अन्न तुझे आजीवन शक्ति देता है। यह उपदेश केवल भोजन का नहीं है, यह आत्म संयम का उपदेश है। पड़ोसी के घर का अन्न छोड़ना अपने भीतर की मर्यादा को बचाना है। जो अपने घर के अन्न से संतुष्ट रहता है, वही अपने कर्म से समृद्ध होता है। जो दूसरों की थाली की ओर देखता है, वह धीरे धीरे अपने भाग्य को नष्ट करता है। इसीलिए हे मेघनाथ, सदैव याद रख, अन्न केवल अनाज नहीं है, यह संस्कार है,
ये ऊर्जा है, ये भाग्य का निर्माण करता है। जिस घर में अन्न पकता है वहां की नीयत उस अन्न में घुल जाती है। इसलिए सदैव अपने घर का अन्न खा, अपने कर्मों से उसे पवित्र बना, अपने परिवार की मर्यादा को बनाए रख। यही धर्म है, यही नीति है और यही आत्मबल का रहस्य है।